इंटरेक्शंस बिटवीन लाइक चार्जेस कि आप पॉजिटिव जो चार्ज हुआ, एक चार्ज हुआ पॉजिटिव एंड दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव, तो जब दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के साथ हो दे विल रिपल ईच अदर। पॉजिटिव भी एक दूसरे को रिपल करेंगे, नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपल करेंगे, बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव हुआ दे विल अट्रैक्ट ईच अदर एट द सेम वे। इफ नेगेटिव पॉजिटिव आर दैट दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। डन। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड इंटरेक्शंस। नाउ लेट अस समराइज द ऑब्जर्वेशन कि आपको क्या करना है, जो एक्टिविटी पढ़ी उसको समराइज करना है। सो अ चार्ज बलून रिपल अ चार्ज बलून, कि एक चार्ज बलून दूसरे चार्ज बलून को क्या करेगा, रिपल करेगा। मतलब अगर दोनों बलून्स चार्ज हुए तो वो एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे। अ चार्ज रिफिल रिपल्ड अ चार्ज रिफिल एट द सेम वे, बलून की जगह आपने रिफिल्स ली होगी, तो अगर वो दोनों रिफिल सेम चार्ज वाली होगी तो वो एक दूसरे को क्या करेगी, रिपल करेगी। बट अ चार्ज बलून अट्रैक्ट द चार्ज रिफिल, बट अगर आपने दो अलग अलग चीज़ें ली, एक लिया है बलून, एक लिया है रिफिल, तो एक के अंदर होगा पॉजिटिव चार्ज, एक के अंदर होगा नेगेटिव चार्ज, तो फिर ये दोनों चीज़ें क्या होगी, एक दूसरे को रिपल नहीं करेगी और अट्रैक्ट हो जाएगी। डन। तो व्हाट डिड यू इंडिकेट, आपको इसके ऊपर से सीखने को क्या मिला। डज इट इंडिकेट दैट चार्ज ऑन द बलून इज डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑफ अ रिफिल। तो इसकी वजह से आपको क्या समझने को मिला कि रिफिल और बलून ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। दैट मीन्स कि रिफिल और बलून के अंदर अलग अलग चार्ज होंगे, एक के अंदर होगा पॉजिटिव, एक के अंदर होगा नेगेटिव, तभी तो वो दोनों अट्रैक्ट हुए होंगे। सो कैन वी से दैन दैट देयर इज अ टू काइंड ऑफ चार्ज। इसके ऊपर से हम बोल सकते हैं कि चार्ज दो टाइप के होते हैं। वी कैन ऑल्सो से दैट द चार्ज ऑफ द सेम काइंड रिपल ईच अदर वाइल द डिफरेंट काइंड आर अट्रैक्ट ईच अदर। और ऊपर की एक्टिविटी से हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर दो सेम टाइप के चार्ज हुए तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, और अगर अलग अलग हुए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो इट इज़ अ कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज अक्वायर्ड बाय अ ग्लास रोड व्हेन इट इज़ रब्ड विद अ सिल्क एज पॉजिटिव। फिर बहुत सारे रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि आपका जो ग्लास होता है, कांच होता है, उस कांच को अगर आप सिल्क के कपड़े के साथ रब करते हो, आपके घर पे अगर कोई कांच की चीज़ हुई, उस कांच की चीज़ को अगर आप सिल्क के कपड़े के साथ रब करते हो तो उनके अंदर कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। डन। ये जो आपको डार्क ब्लैक कलर से लिखा है उसको अंडरलाइन कर लेना कि जब आप ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करते हो इट विल प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज। नाउ द काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव। डन। कि एक हुआ पॉजिटिव और पॉजिटिव के अलावा जो दूसरा चार्ज होगा दैट इज नेगेटिव चार्ज। डन। तो ये क्लियर हुआ पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है। एट द सेम वे आपको अलग अलग प्रैक्टिकल्स दिए कि ग्लास रोड को प्लास्टिक के साथ रब करोगे फिर आपको एक अलग चार्ज मिलेगा, देन एट द सेम वे प्लास्टिक की स्ट्रॉ के साथ रब करोगे तब आपको एक नेगेटिव चार्ज मिलेगा। देन ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब किया तो पॉजिटिव मिला, फिर प्लास्टिक की स्ट्रॉ के साथ रब करोगे इट विल गेट नेगेटिवली चार्ज। यहाँ मेंशन किया है, ठीक है, कि जब आपको ग्लास रोड के साथ रब करोगे इट विल जनरेट नेगेटिव चार्ज। देन नाउ द इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट बाय रबिंग आर स्टैटिक, दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स। ये चीज़ अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, जहाँ पे मेरा कर्सर है ब्लू कलर का हो गया, अंडरलाइन कर लेना। द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेट बाय रबिंग आर स्टैटिक, कि आप जब एक दूसरे के साथ कोई भी चीज़ को रब करते हो और जो चार्ज जनरेट होता है दे आर स्टैटिक चार्ज, मतलब वो स्टैटिक हुए, अपनी आप वो एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं सकते। दे आर नॉट मूव बाय देमसेल्फ, क्योंकि वो खुद से हिल नहीं सकते। अगर आप उसको सपोर्ट दे रहे हो या तो गर्म करके या तो कुछ भी, तब वो ट्रांसफ़र हो पाएंगे, बाकी वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। देन नाउ योर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ 15.4 ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, कि आप चार्ज को ट्रांसफ़र किस तरीके से करोगे वो पढ़ना है आपको। देन सो जस्ट वेट एवरीवन। ओके, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, कि आप चार्ज को ट्रांसफ़र किस तरीके से करोगे। आपको अगेन एक एक्टिविटी दी है, व्हाट यू हैव टू डू, टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल। आप कोई भी एक क्या करो, एम्प्टी बॉटल ले लो और इस बॉटल के साथ आपको क्या करना है, इस बॉटल के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज पढ़ना है कि चार्ज किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है। तो करना क्या है आपको,
टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन साइज एंड देन माउथ ऑफ द बॉटल। कि आपकी जो बॉटल है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, बॉटल। ओके, अपने फ़ोन को ऑटो रोटेशन मोड पे डाल के स्क्रीन को ऐसे आड़ी कर लीजिएगा तो आपको ये मेरी पूरी स्क्रीन दिखेगी। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट टेक अ जार एंड देन यू हैव टू टेक कार्डबोर्ड। कि एक कार्डबोर्ड ले लो और जार की जो ऊपर की साइड है उसकी साइज़ जितना काट लो, थोड़ा बड़ा काटना सो अंदर ना चला जाए। नाउ ओपन आउट द पेपर क्लिप एज शोन इन फिगर 15.4। कि आपको क्या करना है, जो आपकी यू पिन होती है ना, पेपर क्लिप की पिन, उसको क्या कर देना है, खोल देना है। वो यू शेप में होती है बट उसको खोल देना है और खोल के क्या करना है, कार्डबोर्ड के अंदर एक होल करके आधी पिन को बाहर रखना है और आधी पिन को क्या करना है, अंदर की साइड जाने देना है। देन नाउ इंसर्ट द पेपर क्लिप इन द कार्डबोर्ड लीड सो दैट इट कैन बी परपेंडिकुलर टू इट। कि आपको क्या करना है, उस यू पिन को आधा ऊपर की साइड और आधा नीचे की साइड पे जाने देना है। अब जो एंड नीचे गया है उस एंड पे आपको क्या करना है, दो फॉइल स्ट्रिप्स चिपकानी है। देन कि पेपर क्लिप के एंड पे आपको दो क्या करनी है, फॉइल स्ट्रिप चिपकानी है। नाउ where we are, so okay, charge refill and touch it with the end of a paper clip। फिर आपको क्या करना है, ये प्रैक्टिकल आपने कर दिया, उसके बाद आपको एक रिफ़िल लेनी है, ये बॉल पेन की रिफ़िल है। देन और उस रिफ़िल को आपको क्या करना है, चार्ज कर लेना है। चार्ज कैसे करोगे, किसी भी चीज़ के साथ रब करके। सो रब करके आपको उस रिफ़िल को ये पेपर क्लिप के पास ले आना है एंड आपको नोटिस करनी है कि उस पेपर क्लिप के ऊपर आपको कुछ अफेक्ट दिख रही है या नहीं दिख रही है। नाउ इज देयर एनी अफेक्ट ऑन अ फॉइल स्ट्रिप, डू द रिपल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर। अब आपको क्या करना है, आप रिफ़िल को इसके पेपर क्लिप के बाजू में लेके आए तो आपने नीचे जो दो फॉइल स्ट्रिप डाली थी उनको ऑब्जर्व करना है कि ये फॉइल स्ट्रिप दोनों एक दूसरे को रिपल कर रही है या अट्रैक्ट कर रही है। वो आपका प्रैक्टिकल है कि वो आपको देखना है। देन so what will be a conclusion, the aluminum foil strips receive the same charge from the charge refill touch the paper clip. Now the strips carrying similar charge repel each other and they become a wide open। कि अब क्या होगा कि जैसे ही, अब मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ कि ये प्रैक्टिकल करके आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे। तो आपने क्या किया, रिफिल जो चार्ज रिफिल थी उसको पेपर क्लिप के साथ टच किया। अब रिफ़िल का चार्ज क्या होगा, पेपर क्लिप के ऊपर ट्रांसफ़र होगा क्योंकि आपने इसको टच करवाया। तो रिफ़िल के ऊपर जो चार्ज था वो पेपर क्लिप के ऊपर आएगा और यहाँ से वो चार्ज क्या होगा, नीचे उतरेगा। और जैसे ही ये चार्ज नीचे उतरेगा, ये चार्ज आइदर सपोज अज्यूम कर लो कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो यही पॉजिटिव चार्ज पेपर क्लिप के थ्रू नीचे उतरेगा और फॉइल स्ट्रिप पे पहुँचेगा। तो इस वाली फॉइल स्ट्रिप को भी पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और इस वाली फॉइल स्ट्रिप को भी पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। तो अब ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हो गए। नाउ वी नो दैट रिजल्ट क्या होगा, रिपल करेगी या अट्रैक्ट करेगी, इट विल रिपल ईच अदर क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव विल रिपल ईच अदर। नाउ जस्ट टेक एग्जांपल, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज पास होता और ये दोनों फॉइल स्ट्रिप नेगेटिव हो जाती। अगेन नेगेटिव विल रिपल ईच अदर। देन now the strip carrying similar charge repel each other and then they become wider open। कि भाई ये फॉइल स्ट्रिप क्या हो जाएगी, रिपल हो जाएगी और एक दूसरे से दूर हो जाएगी। now such a device can use to test whether an object carrying charge or not। this device is known as electroscope। अब अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, आपके पास कोई चीज़ पड़ी है, उस चीज़ के अंदर किसी टाइप का चार्ज है या नहीं है, वो अगर आपको चेक करना है तो आप कौन से मशीन से चेक कर सकते हो, इलेक्ट्रोस्कोप। जैसे आप स्टेथोस्कोप यूज़ करते हो हार्ट बीट मेजर करने के लिए, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, राइट। एट द सेम वे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज है या नहीं है वो चेक करना है, यू कैन यूज़ इलेक्ट्रोस्कोप, राइट। सो थस वी फाइंड दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर मेटल कंडक्टर। कि इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, दैट इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी ट्रांसफरेबल। कि आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है। कि भाई एक चार्ज ऑब्जेक्ट से आप कोई भी दूसरे मेटल के ऊपर चार्ज को पास ऑन कर सकते हो। डन, समझ में आया, एम आई क्लियर? मैं जो समझा रही हूँ समझ में आ रहा है, राइट। नाउ टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली विथ द हैंड and you will find change in wait a second।
अब आपको क्या करना है, वो जो पेपर क्लिप थी, पहले आपने रिफिल डाली थी तो वहाँ पे चार्ज था, अब आपको क्या करना है, अपने हाथ से उस पेपर क्लिप को टच करो। आप जब अपने हाथ से उस पेपर क्लिप को टच करोगे आपको कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा ना। फॉल स्ट्रिप के ऊपर आपको अलग रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड व्हाट वाज द रिजल्ट, दे बिकम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट। कि जैसे ही आपने रिफिल हटा ली वहाँ से और अपने हाथ से फिर उन चीज़ों को साफ कर लिया है, रिफिल हटा ली, तो आपको वापस से क्या देखने को मिलेगा कि वो दोनों जो फॉल स्ट्रिप थी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। देन नाउ दे बिकम बैक to their original state, repeat charging of foil paper strip and touch the paper clip। कि अगर वापस आपको क्या करना है, सेम प्रैक्टिकल रिपीट करना है और फोल स्ट्रिप के ऊपर क्या रिएक्शन आ रही है वो आपको देखनी है। नाउ एवरी टाइम यू फाइंड दैट द फोल स्ट्रिप कोलैप्स एज सुन एज यू टच द पेपर क्लिप विद हैंड। कि क्या होगा, जैसे ही आप रिफिल से उसको चार्ज पास करोगे वो पेपर क्लिप्स वो फॉइल स्ट्रिप एक दूसरे से दूर चली जाएगी, और जैसे ही आप अपने हाथ से टच करोगे वो पेपर क्लिप्स वापस से एक दूसरे के नज़दीक आ जाएगी। सो व्हाट डज इट हैपन, तो कि ये हो क्या रहा है, द रीज़न इज़ दैट द फॉल स्ट्रिप लूज चार्ज टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी। अब ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक क्यों आ गई फॉल स्ट्रिप, तो वो फॉल स्ट्रिप नज़दीक आने का रीज़न है आपकी बॉडी। जैसे ही आपकी बॉडी ने उन पेपर क्लिप्स को टच किया तो उस पेपर क्लिप का पूरा चार्ज आपकी बॉडी में आ गया और आपकी बॉडी से वो चार्ज अर्थ के अंदर चला गया, इसीलिए फॉल स्ट्रिप में से चार्ज निकल गया और वो दोनों चीज़ें एक दूसरे के नज़दीक आ गई, बिकॉज इट इज़ डिस्चार्जिंग। कि भाई उनमें से चार्ज निकल के आपकी बॉडी के अंदर आ गया, उनका चार्ज डिस्चार्ज हो गया। देन सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज इज़ नोन एज, कि ये जो चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ इज़ नोन एज अर्थिंग। कि ये जो चार्ज ट्रांसफ़र होने की प्रोसेस है, एक चार्ज ऑब्जेक्ट से दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज अर्थिंग। देन सो यू कैन राइट द डेफिनेशन लाइक व्हेन a charge from one charge object is moving on side of earth। कि भाई अर्थ की साइड कोई चार्ज मूव कर रहा है, then that is earthing। then getting my point, समझ में आ गया। तो अब हमने चार्ज पढ़ लिए, किस तरीके से होता है वो पढ़ लिया। then now we'll learn the next point and that is 15.5 a story of lightning। कि लाइटनिंग किस तरीके से जनरेट होती है, अब हमें वो पढ़ना है कि भाई किस तरीके से हम लाइटनिंग को जनरेट कर पाएंगे, हम मतलब किस तरीके से बाय गॉड वो जनरेट होती है। तो पेज नंबर 188 पे आपको एक पूरा डायग्राम दिया हुआ है, लाइटनिंग हो रही है ना जो, उसका आपको डायग्राम दिया है, दिस वन, कि लाइटनिंग इस तरीके से जनरेट होती है। अब हम ये कंटिन्यू करेंगे, ओके।